भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सभी बहनें वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। आज के इस वीडियो में हम सब चर्चा करने वाले हैं श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने क्या कहा है आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के मामले में। यह आर्टिकल थोड़ा पुराना है, 8 अगस्त का है, लेकिन इस पर हम सब आज चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर चर्चा नहीं हुई है। यह लिखा गया है द इकोनॉमिक टाइम्स में, प्रकाशित हुआ है। राजनीतिक पूरा मुद्दा है, शर्तों को औपचारिक रूप दें, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन, हाउस पैनल ऑन लेबर, इस तरीके से इसका हेडलाइन है। तो आइए द इकोनॉमिक टाइम्स के आधार पर आपको बताते हैं कि संसदीय समिति ने आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर के आखिर क्या सिफारिशें की थी। और ये पूरा जो मामला आप देख रहे हैं ये वसुधा रेणुगोपाला जी के द्वारा प्रकाशित किया गया है 8 अगस्त को। और आइए इस पर हम सब फोकस करते हैं। लिखा है कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए, उनके वेतन को विशिष्ट बनाया जाना चाहिए और उन्हें मानद कार्यकर्ता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय कर्मी नहीं मानना चाहिए, मानसेवी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब भी पैसे बढ़ाने की बात आती है तो कार्यकर्ता मानसेवी हैं या मानद कार्यकर्ता हैं, यानी मानदेय आधारित इनकी सेवाएं हैं। ऐसा एक हवाला देकर के बहनों का कभी भी जो है मानदेय ढंग का नहीं बढ़ता, ना ही वेतन वाली चीजें उनको मुहैया कराई जाती हैं। तो इसीलिए यहां पर सिफारिश की गई है संसदीय समिति के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि आशा और आंगनबाड़ी ये जो काम कर रही हैं इनके काम को औपचारिक रूप दो, यानी इसको थोड़ा विशिष्ट बनाओ, उनके वेतन को विशिष्ट बनाओ, यानी अच्छा खासा उनको वेतन दो। ये सब बातें यहां पर कही जा रही हैं। तो मानदेय खत्म करो, वेतन दो, इस तरह से आप समझ सकते हैं बातों पर चर्चाएं हो रही हैं। सैकड़ों आशा कार्यकर्ता कोविड-19 संबंधित स्क्रीनिंग और संपर्क ट्रेनिंग की जो है यहाँ पर यानी ट्रेसिंग की जो अग्रिम पंक्ति में रही हैं। और हाल ही में कई राज्यों में काम भुगतान और चिकित्सा सुरक्षा की कमी के बारे में विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो आपने देखा है क्या आंगनबाड़ी बहनें, क्या आशा बहनें, दोनों ने मिलकर के जो है कोरोना के टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर स्क्रीनिंग और ट्रेसिंग वाले कामों को मिलकर के आगे बढ़ाया है। और ऐसे चीजों में भी बहनों का जो भुगतान है उसमें भी कई बार कमी देखने को मिली है, उनकी सुरक्षा का अभाव देखने को मिला है। इन कमियों को लेकर के बहनें प्रदर्शन भी अपनी करती आई हैं। साथ ही साथ आगे आपको बताते इसमें और उन्होंने क्या लिखा। आगे इनका कहना है कि बीजद सांसद हैं, यहां पर नाम है भर्तहरि महताब, इन्हीं के नेतृत्व वाली श्रम समिति है और जिसने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा सुझाए गए 9 घटकों को शामिल करने के लिए श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा का विस्तार करने की भी सिफारिश की है। वहीं पर बेरोजगारी, मातृत्व, वृद्धावस्था, ये लाभ और चिकित्सा देखभाल सहित और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, इनको शामिल करने के लिए इन सब में कर्मचारियों की परिभाषा का भी विस्तार करना। तो देखो यहां पर इनका साफ शब्दों में कहना है कि आंगनबाड़ी, आशा, इन सबको भी जो है यहां पर मातृत्व अवकाश, वृद्धावस्था का लाभ और चिकित्सा लाभ और इनकी देखभाल, ये सब जो है चीजों पर भी इनका जो है विस्तार किया जाए, यानी इनको भी ये सुविधाएं प्रदान की जाएं। और इसने यह भी कहा है कि असंगठित कामगारों में गिग जो है यहां पर और फ्रीलांस, कृषि और प्लेटफॉर्म वर्कर, ये सब शामिल होने चाहिए। गलत व्याख्या से बचने के लिए गिग वर्कर की जो है यहां पर परिभाषा को विशिष्ट बनाया जाना चाहिए। तो हमेशा क्या होता है, जो भी दबे कुचले कर्मचारी आते हैं, जब भी उनकी हक की आवाज जो है भवनों में पहुंचती है तो वहां पर उनको दबा दिया जाता है कि ये इस तरह के कार्यकर्ता हैं, ये मानदेय सेवा वाले हैं, ये समाज सेवी हैं, ऐसे करके बाकी अपनी चीजों से पल्लू झाड़ लेते हैं। जबकि जो है सो है, क्या उनमें बदलाव जरूरी नहीं है? क्योंकि सरकारें अपने फायदे के लिए
तो आए दिन कानूनों में संशोधन करती रहती हैं जो उनके निज स्वार्थ के लिए होते हैं। अब उनको वो फटाक से लागू कर लेते हैं। तो क्या आंगनबाड़ी आशा के लिए वो कुछ नहीं कर सकते? वो भी उनकी मेहनत को देखते हुए, वो कोई फ्री में तो मांग नहीं रही, उसके लिए काम कर रही है, तो उनके काम के अकॉर्डिंग ही तो वो पैसा मांग रही है। इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी आशा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के तहत कार्यकर्ताओं के एक मंच ने सुरक्षा, बीमा, जोखिम भत्ता, निश्चित वेतन, इन सब की मांग को लेकर के देश जो है यानी यहां पर उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान भी किया था। बिहार हो गया, और कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां जो है आशा कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से भुगतान में देरी, वादा किए गए प्रोत्साहनों के लंबित बकाया, इन सब का हवाला देते हुए और कोविड-19 हॉटस्पॉट में जाने का जोखिम उठाने के बावजूद भी विरोध कर रही हैं। आप लोगों को पता होगा इस समय भी, मौजूदा समय में यही हालात हैं। 1 महीना बाद भी कई राज्यों में पैसे का भुगतान 8-8, 9-9, 11-11 महीनों से नहीं हुआ है, जिसके चलते तमाम राज्यों में परेशानियां हैं। तो ऐसे में आप सबके लिए हम एक वीडियो कल शायद दे भी चुके हैं, इस मामले में आवाज उठाई भी है, लेकिन आप सबका उसमें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। आप लोगों को चाहिए था वीडियो को प्ले करो और उसको शेयर करो सभी लोगों तक, और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखो, इस तरह से कुछ उसको जो है आगे बढ़ाओ और अपनी आवाज को उठाने में मदद करो। लेकिन उसमें काफी कम लोगों ने उसमें जो है मदद किया है। उम्मीद है आप लोग जो है कम से कम आज जो है अब कल वाले उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने लिखा था कि मानदेय पर जो है सरकार लापरवाह बनी हुई है। इस तरह से मैंने उसमें आर्टिकल भी दिया है, आप लोग अगर देखेंगे तो वाकई में शेयर करेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि आशा ने लोगों को टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने, लोगों की नियमित जांच जैसी स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनको किया जाता है। कार्यकर्ता ज्यादातर महिलाएं हैं और स्थानीय सरकार के द्वारा संचालित औषधालयों जो है, औषधालयों लिखा गया है, यानी औषधियां जहां होती हैं वहां पर। अब इनमें कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपका जो मेन है सीएससी टाइप के, उनमें जो है उन लोगों को जो है क्या होता है, सुविधाएं दी जाती हैं। तो उन सबसे जो जुड़ी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक कार्यकर्ता 40 से 400 घरों में खान पान वगैरह करता है। देखो कुछ आर्टिकल क्या है, ये गूगल ट्रांसलेट यहां पर दे दिया जाता है, जिसके चलते कुछ चीजें क्या कर रहती हैं, उनके शब्द जो है उनका कोई सेंस नहीं बनता। इधर देखिएगा, और इनका कहना है कि श्रम विशेषज्ञों ने हाउस पैलन की सिफारिशों का स्वागत किया, और यहां पर जो है एक जो है, और इनका कहना है कि XLRI के प्रोफेसर हैं KR श्याम सुंदर, इन्होंने कहा है कि सरकार आशा और आंगनबाड़ी इनमें कार्यरत लोगों को औपचारिक अर्थों में कार्यकर्ता या कर्मचारी नहीं मानती है। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय श्रम सम्मेलन ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि उन्हें संविदा कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और नियमित किया गया जो है वे योजना आधारित कार्यकर्ता हैं, लेकिन श्रमिक के रूप में पहचाने जाने के लिए पर्याप्त कार्य करते हैं, फिर भी उनको जो है किसी तरह की श्रेणी में नहीं लाया जाता है, ना ही उनको राज्य कर्मचारी, ना ही किसी तरह का सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है। इसी सब में बहनों का हक उनसे जो है यहां पर छीना जा रहा है और बहनों की आवाज भी उतना लेवल से नहीं उठ पा रही है। और इनका कहना है कि सरकार ने कहा है कि काम में नियोजित लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और अगर उन सभी को श्रमिकों के रूप में मान्यता दी जाती है तो यह उन पर जो है वित्तीय बोझ डालेगा। यह भी कहता है कि ये लोग केवल 4 से 5 घंटे काम करते हैं, जो कि इससे कम है। अंशकालिक कार्यकर्ता, लेकिन यह केवल सिद्धांत रूप में है, क्योंकि वास्तव में ये अधिक समय तक काम करते हैं, क्योंकि उन्हें परिवारों और अपने स्वयं के काम का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होता है। उनका काम भी अक्सर घरों के बहुत करीब नहीं होता, इसीलिए वे यात्रा भी करते हैं। मानदेय एक बजटीय प्रावधान है जो कि 3500 रुपया प्रति माह तय किया गया था, जिसका भुगतान अक्सर समय पर नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भी उनसे जो है यहां पर उनमें से कई ने जो है वायरस के कारण दम भी तोड़ दिए और जो है पीपीई जैसी बुनियादी चीजों के लिए उनको लड़ना पड़ा। और सुंदर ने क्या कहा उसको भी सुनिएगा। यहां पर उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे कुछ राज्य सरकारें पेंशन देने के लिए सहमत हो गई हैं, लेकिन वे केंद्र के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए इसे करना होगा और उन्हें स्वास्थ्य बीमा के तहत जो है आना चाहिए और उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कुछ सरकारें मान रही हैं, लेकिन कुछ सरकारें अभी भी मौन बनी हुई हैं। लेकिन इसी मामले में आप सब क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताना। हमारे पास इस जानकारी को जयश्री बहन है जो बाराबंकी से आती हैं, उन्होंने ये आर्टिकल साझा किया। वैसे
कुछ समय पहले का है, लेकिन अभी भी ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि संसदीय समिति का जो कार्य है वो अभी भी चल रहा है। अभी जो है सभी राज्य सरकारों से पूछा गया है, सहमति मांगी गई है कि मानदेय वृद्धि किया जाए, जिस पर अब देखना है कि राज्य सरकारें सहमति देती भी हैं या नहीं देती हैं। तो हाउस पैनल ऑन लेबर की तरफ से एक ये आप देख रहे हैं आर्टिकल, जो कि यहां पर वसुधा वेणुगोपाल जी का है और द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित किया गया, और ये आप सबके हक की आवाज को उठाता है। और इसमें यही सब है कि आप सबका जो है क्या होना चाहिए, मानद कार्यकर्ता के रूप में आपको नहीं जानना चाहिए, क्योंकि आप जो है औपचारिक रूप से आपके मानदेय में वृद्धि भी हो, वेतन को आपका विशिष्ट बनाया जाए, यानी वेतन में वृद्धियां की जाएं, ये सब इनका कहना है। तो और बाकी जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के या अन्य सामाजिक सुरक्षा हो गई, उन सबको भी आपको दिया जाए। इन सब चीजों को लेकर के आवाज उठाई गई है। मेन मुद्दा मानदेय का ही है, और मानदेय के लिए सरकारें कहती हैं कि जो है मानद कार्यकर्ता के रूप में है, और जबकि इनको इस रूप में नहीं जो है यहां पर जाना चाहिए, क्योंकि इनको जो है पहचान इनकी होनी चाहिए वो एक राज्य कर्मचारी की श्रेणी में होनी चाहिए, क्योंकि इनसे काम राज्य सरकारें अपने अनुसार जो है ले रही हैं, जिसके चलते उनको राज्यकर्मी का दर्जा, उनका अधिकार बन जाता है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। धन्यवाद।